हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेस। आज हम जो है वो Xiaomi Redmi Pro के 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल डुअल रियर फेसिंग कैमरा की एक अच्छी टेस्टिंग करने वाले हैं। एक जो आपको 13 मेगापिक्सल का सोनी का IMX258 वाला सेंसर मिलता है, साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा मिलता है। देखते हैं कि इसके अंदर डेप्थ सेंसिंग कितना अच्छा है, इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है। तो आप लोगों को आज मैं एक अच्छा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि वाइड एंगल लेंस है, ये दोनों का एक अच्छा सा रिव्यू दे दूंगा। तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कैमरे की एक्चुअली में जो वो क्लैरिटी कितनी जो अच्छी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कैमरा का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक नॉर्मल सा कैमरा का इंटरफेस आता है, लेकिन काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको जो वो मिल जाते हैं। सबसे पहले तो नीचे के ऑप्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शन जो है वो आपको एक नॉर्मल फिल्टर ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप इसको जो वो मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं और उसके साथ में डायरेक्टली जो वो लाइव फोटो जो वो खींच सकते हैं। साथ में आपको एक मोड्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे टैप करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलती है। एक पैनोरामिक व्यू में आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो के साथ में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैनुअल मोड आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको स्ट्रेटनिंग का मिलता है, आप पिक्चर को स्ट्रेट कर सकते हैं लाइव हम जैसे करते हैं। ब्यूटीफाई मोड मिलता है, ऑब्वियसली आपको ब्यूटीफाई करने का मौका मिलता है। HHT ये जो है वो शायद नाइट मोड है, और सीन मोड आपको जो वो मिल जाता है। तो ये कुछ एडिशनल सेटिंग्स है एक्स्ट्रा जो आप जाके खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये जो ऑप्शन है इससे आप जो वो फ्रंट फेसिंग कैमरे को जो वो टॉगल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप जो भी पिक्चर क्लिक करते हो उस गैलरी में सेव होता है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप जो वो वीडियो मोड में जा सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक जो वो फ्लैश मोड को आप टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ में आपको HDR मोड भी जो वो मिल जाता है। अब यहाँ पे हम एक पिक्चर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसकी कैमरे की क्लैरिटी जो वो कितनी सही आती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नॉर्मल पिक्चर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको उसके ऊपर देख सकते हैं आपको ट्रिगर ऑप्शन देता है। मैं यहाँ पे इस तरीके से टैप करता हूँ तो ये डेप्थ सेंसिंग मोड को जो वो एक्टिव कर लेता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे पीछे की तरफ फोकस सिर्फ इसी पे कर रहा है जहाँ पे आप टैप करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से मैं अगर पिक्चर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप जो है वो उसको डायरेक्टली जो है वो अपने हिसाब से उसकी सेंसिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से आपको एक पेज दे देता है, और इस तरीके से यहाँ पे आके मैं इसकी डेप्थ सेंसिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो नीचे की तरफ देखेंगे आपको एपर्चर मिलता है f3.6 या 4.0 4.55। जितना ज़्यादा आपको कम चाहिए, जितना ज़्यादा ब्लर चाहिए, उतने कम जितने में आ जाएगी उतना कम जो वो ज़्यादा जो वो ब्लर होगा। अब यहाँ पे मैं टैप करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हम जो वो सेव कर लेते हैं। तो हमारी पिक्चर देखेंगे आप क्लिक होकर आ चुकी है, और इस तरीके से क्लैरिटी कुछ आती है। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे बैकग्राउंड एकदम से ब्लर हो गया, जो आपको DSLR टाइप इफेक्ट जो वो मिलता है। तो इस तरीके से आप डेप्थ सेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जब भी आप उसको पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये मोड आपको ब्लू हो जाता है, यानी कि ऑन हो गया। जब इसको टैप करेंगे तो ये जो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ कैमरा सैंपल्स देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो वो चेक कर सकते हैं। We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say look straight ahead and you will see. You will see. You will see. तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा का आपको मैं एक वीडियो सैंपल दे रहा हूँ। और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर भी आपको डेप्थ सेंसिंग का मौका मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं अपना हाथ को यहाँ पे लाता हूँ तो इस तरीके से मेरा हाथ जो है वो ब्लर हो रहा है। अगर मैं इस पर फोकस करूँगा मेरे हाथ पे, तो आप देखेंगे तो वो पार्ट सिर्फ दिखाई देगा, बाकी का पार्ट जो वो ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके अंदर भी जो लाइव एक्सपोजर, यानी कि जो वो लाइव में कहूँगा ब्लर डेप्थ सेंसिंग जो वो सेट कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको मिलती है। अगर मैं एकदम से सनलाइट में आ जाता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, और यहाँ पे अगर मैं एकदम से जो वो प्रॉपर लाइटनिंग कंडीशन में आ जाता हूँ तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको जो वो मिल जाती है। तो मुझे यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैं लाइव वीडियो एक्सपोजर जो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप बराबर से अगर मैं फोकस करूँगा तो इस तरीके से आप जो है वो सेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो अपने हिसाब से आप जो वो जितना आप चाहें उसको जो वो एक्सपोज कर सकते हैं और लाइव वीडियो के अंदर।
कुछ इस तरीके का आपको जो सैंपल मिलता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली जो वो ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली नॉर्मल वीडियो भी जो वो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो वो डेप्थ सेंसिंग मोड को ऑफ कर दिया है और ऑफ मोड के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आप रिकॉर्डिंग आसानी से जो वो कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल फ़ोन्स में करते हैं। तो इस तरीके का आपको जो वो क्लैरिटी मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे रियर फेसिंग कैमरे की जो क्लैरिटी वो बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देखेंगे 2 सेंसर आपको साथ में मिलते हैं कैमरे के, तो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा तो हालांकि वो डेप्थ सेंसिंग के लिए था, जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था, लेकिन अगर आपको नॉर्मली रिकॉर्ड करना है तो आप देखेंगे कुछ अगर मैं स्लाइडिंग कंडीशन में आ जाता हूँ तो वो इस तरीके आपको दिखता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको जो वो मिलता है। इसमें आप स्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी वीडियो कर सकते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, लेकिन वो भी इसका भी सैंपल्स आपको थोड़ी देर में एंड में मैं दिखा दूंगा। तो आप उसके अंदर भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको ये कैमरे की क्लैरिटी जो वो कैसे लगती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोकसिंग इसका काफ़ी अच्छा है, बराबर से इसने जो फोकस कर दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही है इसकी। फ्रंट फेसिंग 5 मेगापिक्सल का वीडियो सैंपल आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको क्लैरिटी मिलती है। और अगर मैं कुछ सनराइज के सामने आ जाता हूँ इस तरीके से, तो आपको कुछ ऐसे क्लैरिटी मिल जाती है। जी हाँ, और मेरा हाल बहुत बेहाल है तो मुझे बिल्कुल भी मत देखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस लाइटिंग कंडीशन में मैं आता हूँ तो आपको कुछ ऐसे मिल जाता है। तो क्लैरिटी मेरे हिसाब से मुझे इस कैमरे की अच्छी लग रही है। सोच रहा हूँ इसी से अपने वीडियोस फ्यूचर में बनाऊँगा, टेक न्यूज़ वगैरह। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके के आपको बैकग्राउंड में भी क्लैरिटी मिल जाती है। वाइड एंगल कैमरा है, आप देखेंगे काफ़ी वाइड है। तो इस तरीके का फ्रंट फेसिंग कैमरा, ऐसे उन्होंने बताया कि एक वाइड एंगल कैमरा है। 30 FPS से आप इसको जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके की क्लैरिटी कैमरे की मिलती है। जी हाँ, तो कैमरे जो है फ्रंट फेसिंग का मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ, मुझे अच्छा लगा है फ्रंट फेसिंग कैमरा। कंपेयर टू मेरे दूसरे फ़ोन से जो मैं यूज़ करता था, मुझे काफ़ी बोर लगता था कोलपैड का। जो फिलहाल के लिए अब मैं यही जो है वो यूज़ करने वाला। तो आप डिसाइड करिए आपको इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो वो कैसा लग रहा है। We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear, we grew so bright. तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का डुअल रियल कैमरे का एक अच्छा खासा सैंपल दिया और आपको ओवरव्यू बता दिया कि आप किस तरीके की पिक्चर्स किस क्लैरिटी में जो खींच सकते हैं। साथ में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरे की भी क्लैरिटी बताते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपने देख लिया होगा, तो अपने हिसाब से आप जज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इसके जो डुअल रियर कैमरे से मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी में पिक्चर क्लिक कर सकते हैं आप। और जैसे कि आपको डेप्थ सेंसिंग का फीचर बताया, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी अच्छा खासा काम कर लेता है, वाइड एंगल लेंस आपको मिलता है साथ में। तो उसकी क्लैरिटी मैं कहूँगा अपने हिसाब से काफ़ी ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 5 मेगापिक्सल का ही आपको मिलता है, लेकिन जितना काम करता है उतना वो काफ़ी अच्छा करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा इस कैमरे रिव्यू का। अगर उम्मीद करता हूँ मैं एक और वीडियो आपको बना के दे दूँ गेमिंग और बेंचमार्किंग का, जो अपने हिसाब से आप लोगों को दे दूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।